कि लास्ट लेक्चर सीरीज में हम लोगों ने फर्स्ट यूनिट के 4 पॉइंट्स कंप्लीट कर चुके हैं। 1.1, 1.2, 1.3, 1.4 और आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो है प्री वोकेशनल एजुकेशन। लास्ट का थोड़ा सा रिवाइज कराएंगे कि कल हम लोगों ने जेंडर इक्विटी, गीता पाल एक बार ज्वाइन होने के बाद क्यों बार बार करके आप रिमूव हो रही हैं? सर बारिश की वजह से नेटवर्क प्रॉब्लम है। बारिश हो रही है? यस सर, यस सर। लास्ट सेशन पे हम लोगों ने जेंडर इक्विटी पे चर्चा किया था। जेंडर इक्विटी को मैंने बताया था, जेंडर इक्विटी क्या होता है। रिवाइज्ड है? लैंगिक समानता। जेंडर इक्विटी क्या होता है? लैंगिक समानता। यहाँ पर किसी से भी भेदभाव नहीं किया जाता है। हाँ, लैंगिक समानता का आशय ये है कि चाहे वो एजुकेशन के अवसर हों या जॉब के अवसर हों या सामाजिक दृष्टिकोण से देखा जाए या किसी और दृष्टिकोण के साथ देखा जाए, यानी मेल फीमेल अर्थात स्त्री और पुरुष के बीच हमें किसी भी प्रकार का विभेद नहीं करना है, जिससे कि बराबर का दर्जा मिल सके और सभी को एक समान अवसर मिल सके, ताकि महिलाएं भी समाज में हक के साथ अपना जीवन यापन कर सकें और अपनी लाइफ को सेल्फ डिपेंड हो करके जी सकें। ये बताया था कि अपने इंडियन एजुकेशन में अगर हम लोग कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ पार्शलिटी करते हैं एजुकेशन में, तो जब माताएं या बहनें जब शिक्षित नहीं होंगी तो माताएं कभी भी ना तो घर को बेहतर तरीके से चला सकती हैं, ना तो बच्चों का उतने बेहतर तरीके से पालन पोषण कर सकती हैं। जब बच्चे का बेहतर तरीके से पालन पोषण नहीं होगा तो कहीं ना कहीं समाज में बच्चे कमजोर होंगे और मानसिक तौर से कमजोर होंगे। जब मानसिक तौर से कमजोर होंगे तो वो जैसी एजुकेशन उनको प्राप्त करना चाहिए वैसी एजुकेशन नहीं प्राप्त कर पाएंगे। लिहाजा होगा क्या कि कहीं ना कहीं जा करके आर्थिक स्थितियों का सामना करना पड़ता है। जब बेहतर एजुकेशन नहीं होगी तो हमें बेहतर जॉब नहीं मिलेगी। जॉब का आशय यहाँ पे सिर्फ नौकरी से नहीं होता है कि जब व्यक्ति अच्छे से पढ़ा लिखा नहीं होगा तो कहीं ना कहीं वो उस स्तर से अपना धंधा बिजनेस भी उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को कहीं ना कहीं आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। तो इन समस्याओं से निजात पाने के लिए हमने बताया था कि जो शिक्षा का ड्राफ्ट तैयार किया जाए वो शिक्षा इस प्रकार से होना चाहिए कि बगैर किसी भेदभाव के एक समान सबको शिक्षा के अवसर मुहैया कराना चाहिए। क्योंकि जिस तरह से शरीर को संचालित रखने के लिए या जीवित रहने के लिए भोजन एक व्यक्ति के लिए जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही एक व्यक्ति के लाइफ में शिक्षा भी उतनी ही महत्वपूर्ण होती है। तो महिलाओं को भी बराबर का हक दिया जाए, उनको बराबर की एजुकेशन दिया जाए। हमने ये भी बताया था कि बहुत बार होता क्या है कि पता चले अपनी सोसाइटी में ज्यादातर देखा जाता है कि पुरुष वर्ग कहीं ना कहीं घर पे जो इनकम के सोर्सेस में हाथ जो ज्यादा होता है वो पुरुष वर्ग का होता है, अर्थात पुरुष वर्ग ही
बाहर से कहीं ना कहीं से कमा के लाते हैं, और जो माताएं होती हैं घर चलाने की जिम्मेदारी उनकी होती है। लेकिन होता क्या है, बहुत बार ऐसा देखा जाता है कि अगर घर के मुखिया के साथ किसी भी प्रकार की अगर ट्रेजेडी हो जाती है तो घर को चलाने के लिए पूरी की पूरी जिम्मेदारी कहीं ना कहीं महिलाओं के ऊपर आ जाती है। ऐसी स्थिति में उनको बहुत सारी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके लिए जब माताएं भी एजुकेटेड होंगी तो इस समस्या से निजात मिल सकता है। आज का जो हमारा टॉपिक है, इसी कड़ी की नेक्स्ट लेक्चर सीरीज पे प्री वोकेशनल एजुकेशन। प्री वोकेशनल एजुकेशन से आशय क्या है? यहाँ पे प्री वोकेशनल एजुकेशन से आशय ये है, प्री का आपको आशय यहाँ पे जैसे कि मैंने प्राथमिक बताया था, यानी पूर्व प्राथमिक, प्राथमिक से पहले क्योंकि इसमें प्री जुड़ा हुआ है तो प्री को पूर्व प्राथमिक बताया था। तो यहाँ पे आपको पूर्व प्राथमिक से नहीं लेना इसका आशय, यानी यहाँ पे जिस तरह से एजुकेशन पे प्री प्राइमरी होता है यानी पूर्व प्राथमिक प्राइमरी से पहले, उसी तरह ये वोकेशनल एजुकेशन की स्टार्टिंग होती है कि प्री वोकेशनल एजुकेशन, अर्थात ये प्री वोकेशनल एजुकेशन जो होती है ये कौन से क्लास से स्टार्ट की जाती है और किस एज ग्रुप के बच्चों को प्री वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत रखा जाता है और उनको प्री वोकेशनल एजुकेशन में पार्टिसिपेट कराया जाता है। साथ साथ प्री वोकेशनल एजुकेशन की ट्रेनिंग दी जाती है, स्किल्स सिखाया जाता है। तो इस एज ग्रुप में जो बच्चे आपके 6 क्लास से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चे आते हैं उनको हम प्री वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत रखते हैं। अब 6 to 8 अर्थात माध्यमिक विद्यालय के जो बच्चे होंगे उनका एज ग्रुप 11 से लेकर के 13 वर्ष होता है। तो ये जो प्री वोकेशनल एजुकेशन बनी हुई है ये 11 से 13 वर्ष के बच्चों के लिए बनी हुई है। अब यहाँ पे वोकेशनल एजुकेशन से आशय क्या है, यानी व्यावसायिक शिक्षा क्या है? तो अगर देखा जाए हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या और चुनौती यही है कि हमारी शिक्षा प्रणाली और रोजगार में कोई तालमेल नहीं है। यानी ये बताया जा रहा है कि जो अपने इंडिया की एजुकेशन है उस इंडिया की एजुकेशन में शिक्षा प्रणाली ही ऐसी बनी हुई है कि शिक्षा के साथ रोजगार के कोई भी उस इस तरह के ऑप्शन उपलब्ध नहीं है, जिससे कि ये एक चुनौती बनी हुई है क्योंकि शिक्षा का रोजगार से तालमेल नहीं खाता है। अर्थात सीधे सीधे जो एजुकेशन दी जाती है उससे मुश्किल से 2% लोगों को ही जॉब मिल पाता है। हमें जो शिक्षा बचपन से दी जाती है और जिस शिक्षा से नौकरी मिलती है दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। यानी जो हम लोगों को बचपन से सिखाया जाता है क्या उसी एजुकेशन के बेस में हम लोगों को जॉब भी मिल जाता है? कहीं ना कहीं अभी आप डिप्लोमा कर रहे हैं तो क्या डिप्लोमा करने के बाद डायरेक्ट आपको जॉब मिल जाएगा? नहीं मिलेगा। उसके लिए अलग से आपको कहीं ना कहीं तैयारी करने की जरूरत पड़ती है। जब तक आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी नहीं करेंगे, हाँ अगर आपकी शुरुआती एजुकेशन बेहतर है, नींव मजबूत है, तो आगे की तैयारी करने में आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। होता ये है। लेकिन जो एजुकेशन हम शुरुआत से ग्रहण कर रहे होते हैं तो क्या उसी एजुकेशन के बेस में सीधे डायरेक्टली कोई जॉब मिल जाता है? तो पता यही चलता है कि नहीं मिल पाता है। उसके लिए अलग से कहीं ना कहीं हमें अलग से स्किल्स जुटाने पड़ते हैं या स्किल्स सीखना पड़ता है, नॉलेज लेना पड़ता है, कंपटीशन की तैयारी करना पड़ता है। इसीलिए कहा जा रहा है कि हमारी
जो एजुकेशन सिस्टम है वो रोजगार से तालमेल नहीं खाती है। हर साल लाखों की संख्या में ग्रेजुएट्स तैयार होते हैं जिनकी मार्केट में कोई वैल्यू नहीं होती है। आप लोग देख रहे हैं कि बेरोजगारी किस कदर बढ़ रही है। प्रत्येक साल लाखों करोड़ों की तादाद में युवा पास आउट होकर के बाहर निकल रहे हैं, लेकिन देखा जाए तो क्या हर एक युवा को कहीं ना कहीं जॉब मिल पा रहा है? तो पता चलता है इसके जवाब में कि नहीं मिल पा रहा है, और जिन कुशल लोगों की मांग है उनकी संख्या कम है। इस कमी को दूर करने के लिए बड़े स्तर पर व्यावसायिक शिक्षा को बढ़ावा देना होगा। यानी ये चीज देखी जा रही है कि जहां पे भी अगर कोई भी जॉब निकलती है तो उस जॉब के लिए अलग से कोई ना कोई एजुकेशन के साथ अलग से स्किल अलग से स्किल्स मांगते हैं, डिग्री, डिप्लोमा या अलग से प्रशिक्षण। जैसे बहुत बार आप लोगों ने पता होगा कि आईटीआई हो गया, कंप्यूटर का डिप्लोमा हो गया, या अलग से आपने कार्य करने का अनुभव ले रखा हो उस क्षेत्र में। ऐसे करके कहीं ना कहीं शिक्षा के साथ साथ अलग से स्किल की जरूरत होती है, तब जा करके हमको कहीं ना कहीं जॉब मिल पाता है। वो शिक्षा किस काम की जो आपको आजीविका का साधन ना दे सके। यानी ऐसी शिक्षा ग्रहण करके क्या मतलब निकलेगा जिस शिक्षा से हमें जीविका का साधन नहीं मिल सकता है या हम लोग जीविका नहीं कमा सकते हैं। ऐसी शिक्षा हमारे किसी मतलब की नहीं होती है। आजादी के बाद शिक्षा तंत्र तेजी से फैले हैं। अगर देखा जाए तो जब से हमारा भारत देश आजाद हुआ तो आजादी के बाद से एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज्यादा विस्तार हुआ है। विस्तार का मतलब ये कि आप किसी भी गली मोहल्ले चौराहे में अगर निकल जाते हैं तो शिक्षण संस्थान, कोचिंग, ये सब जिस तरह से बरसात के दिनों में कुकुरमुत्ता आप लोगों ने सुन रखा होगा, तो कुकुरमुत्ते की तरह फैल रहे हैं। इसका मेन रीजन ये है कि शिक्षा का कहीं ना कहीं व्यवसायीकरण किया जा रहा है। यानी जो लोग शिक्षण संस्थान चला रहे हैं या शिक्षण संस्थान खोले हुए हैं दुकानों की तरह, उनका मेन मकसद ये है कि उस शिक्षण संस्थान से कहीं ना कहीं उनको कमाना है जीविका के लिए। व्यवसायिक पर्पज पे उन्होंने उस संस्थान को खोल रखा है, ना कि बच्चों के बेहतर करियर के लिए और क्वालिटी युक्त एजुकेशन के लिए। आजकल स्कूल पैसे उगाही का केंद्र बन चुका है। बच्चों के भविष्य से किसी को कोई मतलब नहीं है। जितने भी प्राइवेट, मोस्टली सभी नहीं, कहीं ना कहीं व्यक्ति की मजबूरी है कि इसको कहीं ना कहीं पढ़ना है, अपने बच्चों को शिक्षित कराना है, तो जाएगा कहाँ। लेकिन मोस्टली अगर देखा जाए तो शिक्षा का इस टाइम पे पूरी तरह से व्यवसायीकरण हो गया है। चाहे वो ट्रेनिंग सेंटर हो या प्राइवेट स्कूल हो या कोचिंग सेंटर अगर किसी ने डाल रखा है तो उनका मेन मकसद होता है पैसा कमाना। व्यवसायिक शिक्षा के फायदे क्या हैं कि अगर एजुकेशन के साथ साथ हम लोग बच्चों को कहीं ना कहीं वोकेशनल एजुकेशन देते हैं तो उससे इन फ्यूचर क्या फायदे होंगे। यानी हमारी जो एजुकेशन सिस्टम हो उस सिस्टम के अंतर्गत एजुकेशन के साथ साथ कुछ ना कुछ ऐसी स्किल्स सिखाई जाए बच्चों को, जिससे कि पढ़ने के बाद अगर उनकी एजुकेशन पूरी हो जाती है या किसी की आर्थिक स्थिति बेहतर नहीं है, आगे की एजुकेशन वो कंटिन्यू नहीं बना के चल पा रहे हैं, बच्चे बीच में ड्रॉप आउट हो जाते हैं, तो ऐसी एजुकेशन लें या एजुकेशन के साथ साथ ऐसे स्किल्स सिखाए जाए ताकि बच्चा एजुकेशन लेने के बाद लेने के बाद बेरोजगार ना हो। जैसे कि यहाँ पे हम लोगों ने प्री वोकेशनल एजुकेशन की चर्चा कर रहे हैं। प्री वोकेशनल एजुकेशन में मैंने बताया कि आपके
जो बच्चों का एज ग्रुप होगा वो 11 से लेकर के 13 या 14 वर्ष तक, अर्थात 6वीं से लेकर के 8वीं क्लास तक के बच्चे आते हैं। इस लेवल पे इसलिए प्री वोकेशनल एजुकेशन रखा गया है क्योंकि इस लेवल पे बहुत ज्यादा विषयों की अधिकता नहीं होती है। विषयों के साथ साथ उनको वोकेशनल एजुकेशन दिया जा सकता है। जैसे बेसिक कॉन्सेप्ट में एजुकेशन के साथ साथ हम लोग बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत क्या क्या चीजें सिखा सकते हैं। तो बच्चों को स्कूल लेवल पे जैसे साइंस सब्जेक्ट में कृषि पढ़ाया जाता है, तो उस कृषि के अंतर्गत बागवानी से रिलेटेड चीजें सिखा सकते हैं। जैसे कि किस तरह से नर्सरी की पौध तैयार की जा सकती है, और छोटे छोटे प्रशिक्षण जैसे कि अगरबत्ती बनाना है, अगरबत्ती के साथ साथ लिफाफे बनाना है, पतंग बनाना है, सजावट के सामग्री बनाना है, गुलदस्ते बनाना सिखाना है, पेंटिंग करना सिखाना है, ड्राइंग सिखाना है, आर्ट सिखाना है। ये सारी चीजें कहीं ना कहीं टोकरी बुनना है, और भी सजावट की बहुत सारी सामग्रियां होती हैं जो कहीं ना कहीं हम लोग बच्चों को वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत अलग से उनको प्रशिक्षण दे करके ट्रेंड किया जा सकता है। और बालक अगर आगे की अपनी एजुकेशन कंटिन्यू जारी नहीं रख पा रहा है तो बहुत कम पैसे लगा करके वो अपना खुद का काम स्टार्ट कर सकता है। बालिकाओं के लिए सिलाई कढ़ाई का प्रशिक्षण दिया जा सकता है, पेंटिंग सिखाई जा सकती है। ऐसे बहुत सारे छोटे छोटे स्किल्स हैं जो स्कूल लेवल पे उनको ट्रेंड किया जा सकता है। व्यावसायिक शिक्षा के फायदे, अब हमें ये देखना है कि अगर स्कूल लेवल पे अपनी एजुकेशन के साथ साथ बच्चों को अगर व्यावसायिक शिक्षा दी जा रही है तो उसके क्या क्या फायदे होंगे। तो पहला फायदा है जॉब हेतु तैयार करना, यानी व्यावसायिक शिक्षा से बच्चे को हमें जॉब के लिए तैयार करना है। व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को जॉब के लिए तैयार करती है, यानी जो वोकेशनल एजुकेशन होती है उससे बच्चों को कहीं ना कहीं जॉब के लिए तैयार किया जाता है। यह छात्रों को प्रशिक्षित कर उन्हें ट्रेनिंग और कौशल प्रदान करता है, यानी व्यावसायिक शिक्षा के अंतर्गत छात्रों को ट्रेनिंग दे करके, प्रशिक्षण दे करके उनके अंदर कौशल डेवलप किया जाता है, जो कि इंजीनियरिंग है, डिजाइनिंग है, फैशन डिजाइनिंग है, कंप्यूटर नेटवर्किंग है इत्यादि जैसे क्षेत्रों में बिना ट्रेनिंग के आप कुछ नहीं कर सकते हैं। यानी कंप्यूटर के क्षेत्र में जाना है, आईसीटी के क्षेत्र में जाना है, फैशन डिजाइनिंग के क्षेत्र में जाना है, नेटवर्किंग के क्षेत्र में जाना है, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में जाना है। तो ये ऐसे एरियाज हैं, जब तक आप इन क्षेत्रों में जाने के लिए अलग से प्रशिक्षण नहीं लेंगे, 1 ईयर 6 मंथ 2 ईयर्स का कोर्स नहीं करेंगे, तब तक आप इन एरियाओं पे एक्सपर्ट की तरह जाकर के काम नहीं कर सकते हैं। दूसरा फायदा, पहला फायदा मैंने बताया कि वोकेशनल एजुकेशन के अंतर्गत छात्रों को हमें कहीं ना कहीं जॉब के लिए तैयार करना है। और दूसरा जो इसका बेनिफिट है मितव्ययी शिक्षा, यानी मितव्ययी का मतलब होता है जिसमें कम खर्च हो। मितव्ययी को हम लोग हिंदी में, हिंदी वर्ड है मितव्ययी, इसका आशय ये होता है कम खर्च, अर्थात वह ऐसा व्यक्ति जो संचयी हो, अर्थात पैसे को बचाता हो, उसको हम मितव्ययी कहते हैं। सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के संगठन बहुत ही कम फीस में व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को उपलब्ध करा रहे हैं। दूसरी तरफ जितनी तेजी के साथ बेरोजगारी फैल रही है, तो बेरोजगारी ना फैले इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए जो एजुकेशन सिस्टम में
बदलाव किया जा रहा है कि शिक्षा हमारी ऐसी हो जो रोजगार परक हो, यानी एजुकेशन ऐसी दी जाए जो जॉब ओरिएंटेड हो। तो सरकारी और गैर सरकारी दोनों तरह के संगठन बहुत ही कम फीस में व्यावसायिक शिक्षा छात्रों को उपलब्ध करा रहे हैं। छोटे छोटे 6 मंथ के कोर्सेज हैं, 3 मंथ के कोर्सेज हैं, 1 मंथ के कोर्सेज हैं। ऐसे छोटे छोटे प्रशिक्षण दे करके, जैसे स्किल इंडिया आप सुन रहे होंगे, तो छोटे छोटे प्रशिक्षण दे करके छात्रों को इस काबिल बनाया जाता है ताकि उनको आसानी से जॉब मिल सके। और इन प्रशिक्षण को लेने के लिए फीस भी बहुत कम देनी पड़ती है। जैसे कोई स्टूडेंट आईटीआई कर रहा, आईटीआई में भी बहुत सारे ट्रेड्स होते हैं। अगर उन ट्रेडों से आईटीआई की जा रही है, फैशन डिजाइनिंग से आईटीआई होती है, कंप्यूटर से आईटीआई होती है, फिटर से आईटीआई होती है, मोटर मैकेनिक से आईटीआई होती है, कारपेंटिंग से आईटीआई होती है, और इनका सबका कहीं ना कहीं ऑटोमोबाइल से आईटीआई होती है। ऐसे आईटीआई में भी बहुत सारी ट्रेड्स हैं और बहुत कम फीस में 1 ईयर्स 2 ईयर्स का एससीबीटी और एनसीबीटी ऐसी ट्रेडें हैं 1 ईयर्स और 2 ईयर्स की, जिनको बहुत कम पैसे में स्टूडेंट ये कोर्स कर सकता है और प्राइवेट सेक्टर में भी जा करके जॉब पा सकता है। साथ साथ गवर्नमेंट सेक्टर में भी आईटीआई की बहुत डिमांड है। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े और वंचित वर्ग भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यानी सरकारी और गैर सरकारी संगठन जो बहुत कम पैसे में वोकेशनल एजुकेशन चला रहे हैं, इसका फायदा होगा क्या कि जो पिछड़े और वंचित वर्ग में बच्चे रहते हैं, जिनके पास या जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, वो भी इसका लाभ उठा सकते हैं। यह उन छात्रों के लिए किसी वरदान से कम नहीं है जो किसी कारणवश अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ देते हैं, या जिनके घर में हालत ठीक नहीं होती और वे 3-4 साल पढ़ाई पर नहीं दे सकते। ऐसे छात्र छमाही या तिमाही कोर्स करके रोजी रोटी कमा सकते हैं। ये उन लोगों के लिए बहुत ही फायदेमंद है वोकेशनल एजुकेशन जो बच्चे वंचित समाज से हैं या जिनके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, आगे की पढ़ाई वो हायर एजुकेशन तक कंटिन्यू नहीं रख सकते हैं या पढ़ाई में बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं। ऐसे बच्चे 1 ईयर्स 6 मंथ 3 मंथ का कोर्स करके कुछ ना कुछ स्किल सीख सकते हैं और उस स्किल्स के बेस में ही अपनी जीविका चला सकते हैं। मेरी आवाज क्लियर पहुंच रही है आज आप सब लोगों तक? यस सर। यस सर। यस सर, आ रही है। जी सर। लास्ट लेक्चर की अपेक्षा आज कुछ बेहतर आवाज आपको सुनाई दे रही है? यस सर। यस सर। जी सर। पिक्चर भी Yes, sir. क्लियर दिख रही है? जी सर, आज लेक्चर बेहतर है। यस Thank you. सर। रोजगार के अनुकूल पहला जो हमने वोकेशनल एजुकेशन के एकदम यहाँ सर पे एचडी में। एडवांटेज के बात कर रहे हैं कि वोकेशनल एजुकेशन के एडवांटेज क्या होंगे। तो फर्स्ट एडवांटेज मैंने बताया कि जॉब हेतु तैयार करना है, यानी व्यावसायिक शिक्षा का फायदा ये होगा कि बच्चे जॉब के लिए तैयार हो सकेंगे। जैसे कहीं ना कहीं एक तरह से अभी आप डिप्लोमा कोर्सेज कर रहे हैं, तो अगर सीधे सीधे आप टीचिंग जॉब भी सोचें, ये कहीं ना कहीं आप प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हैं और ये भी एक तरह से ट्रेनिंग कोर्स है, टीचर्स ट्रेनिंग का कोर्स कर रहे हैं। और ट्रेनिंग का मतलब ही होता है कि प्रशिक्षण, आप टीचिंग का प्रशिक्षण ले रहे हैं। अगर हमें गवर्नमेंट टीचर्स बनना है तो उसके लिए डीएड, बीएड, बीटीसी, एमएड ये सारे टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स होते हैं। तो सीधे सीधे सोचें कि बीए एमए करके हम टीचर बन जाएं, तो पता चलता है कि नहीं, असंभव है। उसके लिए अलग से कहीं ना कहीं आपको डिग्री डिप्लोमा लेने की जरूरत है। और वो भी डिग्री डिप्लोमा आपका कैसा होना चाहिए कि ट्रेनिंग बेस्ड होना चाहिए, जिसमें आपने स्वयं से प्रशिक्षण लिया हो। तो पहला एडवांटेज हमने बताया जॉब हेतु तैयार करना। नेक्स्ट बताया मितव्ययी शिक्षा, यानी मितव्ययी शिक्षा का मतलब है जो कम खर्चीली हो, जिसमें हमें ज्यादा पैसे ना इन्वेस्टमेंट करना पड़े और वो शिक्षा हम लोग ले सकें, बहुत कम पैसे पे
शिक्षा ले सकें, ऐसी शिक्षा को मितव्ययी शिक्षा कहते हैं। तो देखा जाए, जो मैंने बताया कि 1 ईयर 6 मंथ 3 मंथ के स्किल बेस्ड कोर्स जो वोकेशनल एजुकेशन से रिलेटेड सरकारी और गैर सरकारी संगठन चला रहे हैं, वो बहुत महंगे नहीं हैं। हाँ, जब आप प्रोफेशनल वाले कोर्स करेंगे, जैसे इंजीनियरिंग कर रहे हैं, MBA कर रहे हैं, BCA कर रहे हैं, BTech कर रहे हैं, ऐसे कोर्स कर रहे हैं, तो फिर कहीं ना कहीं ये कोर्स काफी महंगे होंगे। नेक्स्ट, तीसरा एडवांटेज है रोजगार के अनुकूल। वोकेशनल या वोकेशन शिक्षा युक्त ट्रेनिंग देकर रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है। यानी वोकेशनल एजुकेशन देखा जाए तो कहीं ना कहीं रोजगार के नए अवसर प्रदान करता है। अगर छात्र ने वोकेशनल एजुकेशन ले रखा है, उसको जॉब नहीं मिल रहा है, तो ये है कि वो बेकार नहीं बैठेगा, वो कहीं ना कहीं खुद से भी कुछ ना कुछ कर सकता है। बड़ी बड़ी कंपनियों को भी काबिल और हुनरमंद लोगों की आवश्यकता रहती है। यानी बहुत सारी फैक्ट्री चल रही हैं, तो उन लोगों को भी हुनरमंद, यानी जिनके अंदर अच्छा स्किल्स है, अच्छा नॉलेज है, अच्छा एक्सपीरियंस है, ऐसे लोगों की जरूरत होती है। जिनके पास उपयुक्त व्यावसायिक शिक्षा होती है, उनके पास कभी नौकरी की कमी नहीं होती है। आप लोगों के सोसाइटी में भी, घर परिवार रिलेशनशिप में भी ऐसे बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि ऐसे भी लोग मिले होंगे कि पता चलता है एक नौकरी छोड़ते हैं, दूसरी नौकरी का ऑफर होता है, दूसरी नौकरी छोड़ते हैं, तीसरी नौकरी का ऑफर होता है। यानी कहीं ना कहीं उनके अंदर काबिलियत है, स्किल्स है। तो स्किल बेस्ड लोगों के पास या हुनरमंद लोगों के पास कभी भी जॉब की कमी नहीं होती है। तो रोजगार के अनुकूल नेक्स्ट है उन्नत करियर। यानी व्यावसायिक एजुकेशन का फायदा उन्नत करियर बताया जा रहा है कि अगर छात्रों को व्यावसायिक एजुकेशन से जोड़ा जा रहा है या एजुकेशन के साथ साथ व्यावसायिक एजुकेशन दी जा रही है, तो उनका करियर क्या होगा? उन्नत होगा। करियर एक तरह से जॉब प्रोफाइल होती है कि आपका व्यावसायिक जीवन कैसा होगा, इसको हम लोग करियर बोलते हैं। तो उन्नत करियर, व्यावसायिक शिक्षा जॉब पाने में हर रास्ता आसान करती है। अगर छात्र ने वोकेशनल एजुकेशन ले रखा है, एजुकेशन के साथ साथ उसने एजुकेशन के दौरान कुछ ऐसी स्किल्स सीख रखा है जिससे कि उनको जॉब पाने में आसानी होती है। वो लोग जो पहले से ही कहीं कार्यरत हैं और खुद को और निखार कर अपना जॉब प्रोफाइल उन्नत करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को वोकेशनल एजुकेशन बहुत बढ़िया प्लेटफॉर्म है। यानी बहुत बार होता क्या है कि जैसे जॉब करते हुए भी व्यक्ति पार्ट टाइम अपनी एजुकेशन को बढ़ाना चाहता है और अपने करियर को और बेहतर करना चाहता है, तो ऐसे बहुत सारे वोकेशनल एजुकेशन हैं जिनको व्यक्ति जॉब करते हुए भी वो एजुकेशन ले सकता है। इनकी अवधि अपेक्षाकृत कम होती है। इच्छुक छात्र अपने कौशल को बढ़ा सकते हैं और रोजगार के बेहतर अवसर पा सकते हैं। जो भी स्टूडेंट इच्छुक होते हैं वो पार्ट टाइम बहुत सारे ऐसे कोर्स साइड में ज्वाइन कर लेते हैं और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ स्किल बेस्ड या वोकेशनल एजुकेशन लेते रहते हैं कि अगर एजुकेशन पूरी होने के बाद तत्काल उनको नौकरी नहीं मिलती है तो वो बेरोजगार नहीं होंगे। समय की मांग एडवांटेज के क्रम पे ही है। नंबर 1 एडवांटेज हमने बताया जॉब हेतु तैयार करना, दूसरा बताया मितव्ययी शिक्षा, तीसरा बताया रोजगार के अनुकूल, चौथा बताया उन्नत करियर और पांचवा है आपका समय की मांग। यानी समय की मांग क्या है? समय के साथ आवश्यकताएं भी बदलती रहती हैं। पहले लोग परंपरागत खेती बाड़ी ही करके खुश रहते थे, जितना उगता था पर्याप्त था, जनसंख्या कम थी और लोगों की जरूरतें भी कम हुआ करती थी। होता क्या है ये बताया जा रहा है कि
समय की मांग, यानी जैसा समय चल रहा है, अगर वो व्यक्ति समय के अनुसार अनुकूलित होना नहीं सीखेगा तो या तो उस व्यक्ति का कह लो, प्रजाति का कह लो, वहां से या तो हास्य होगा या तो वो व्यक्ति वहां से पलायन करेगा। पलायन का मतलब होता है माइग्रेट करना, प्रवास करना। अपने यहाँ बेरोजगारी की वजह के कारण ही सारे लोग, भारत के 70 से 75% आबादी गांव में निवास करती है। आप सबको पता है कि गांव के लोगों का व्यवसाय क्या है, एग्रीकल्चर है। तो जाहिर सी बात है कि अगर पेरेंट्स का जो व्यवसाय होगा तो कहीं ना कहीं बच्चे भी उसी में हाथ बढ़ाएंगे, बच्चे भी वही काम करेंगे पारंपरिक ढंग से। लेकिन जो नई जनरेशन है वो खेती बाड़ी नहीं कर रही है। पता चल रहा है गांव के बच्चे उतनी अच्छी एजुकेशन भी नहीं ले पा रहे हैं। लास्ट में होता क्या है कि मोस्टली आप लोगों को देखना पड़ता है दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात, मुंबई, पंजाब, हरियाणा, ऐसे अदर स्टेटों में हम लोगों के यूपी, बिहार में जितना ज्यादा बेरोजगारी है तो व्यक्ति जॉब के लिए कहीं ना कहीं जाता है। उनके अनुकूल यहाँ पे जॉब नहीं है। तो समय के साथ, समय की मांग क्या है कि समय के साथ आवश्यकताएं भी बदलती हैं। जैसा समय चल रहा है, अभी आज से 6 माह पहले हम लोग कॉन्टेक्ट क्लासेज में एक प्लेटफॉर्म के अंदर मिलते थे। लेकिन आज कुछ ऐसी परिस्थितियां बदली कि पता चल रहा है कि कॉन्टेक्ट क्लासेस नहीं हो पा रही हैं और आज हम सभी लोग कहीं ना कहीं ऑनलाइन टेक्नोलॉजी के माध्यम से एक प्लेटफॉर्म पे एक दूसरे को सुन पा रहे हैं। अगर हम इस टाइम पे भी इन टेक्नोलॉजी से नहीं अवेयर हुए जो समय की मांग है तो कहीं ना कहीं हम समय के अनुसार नहीं चल पाएंगे। तो समय के साथ आवश्यकताएं भी बदलती हैं। पहले लोग परंपरागत ढंग से खेती करते थे, यानी जितना पैदा हो जाता था, फर्टिलाइजर्स वगैरह नहीं चलते थे, खादों वगैरह का इतना इस्तेमाल नहीं होता था, पारंपरिक ढंग से खेती करते थे। ना तो खेती के उतने अच्छे आधुनिक उपकरण हुआ करते थे। मोस्टली खेती बैलों से हुआ करती थी, हल से लोग खेती को जोतते थे, वही पारंपरिक बीज बोते थे। आज के जमाने में ऐसा नहीं है। आप देख रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ रही है, अगर उसी ढंग से खेती की जाएगी तो पता चलेगा कि पूरी आबादी को पर्याप्त भोजन नहीं मिल सकता है, भोजन का संकट हो जाएगा। क्योंकि जनसंख्या अपनी गति से बढ़ रही है, हमारी जमीन नहीं बढ़ रही है। जितनी जमीन कल थी उतनी ही आज भी है, जमीन कहीं से नहीं बढ़ी है। तो उतनी ही जमीन में जनसंख्या बढ़ रही है, तो बढ़ती हुई जनसंख्या को खाद्यान्न अगर पर्याप्त पूरा करना है तो उसके लिए हमें अपने पारंपरिक तरीकों को चेंज करना होगा। खेती मोस्टली आप लोग देख रहे हैं कि आजकल ट्रैक्टर से हो रही है, वैज्ञानिक पद्धति से हो रही है, नए नए खादों का इस्तेमाल किया जा रहा है, कृत्रिम शोधित बीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिससे कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन हो सके। पहले फसलें लंबे समय तक, मान लो लंबी अवधि की बोई जाती थी, आज पता चलता है कि वही फसलें कम अवधि की बोई जाती हैं। जैसे पहले कोई फसल 5 माह में या 6 माह में कंप्लीट हो करके आती थी, पता चले आज हम ऐसी वैरायटी को बो रहे हैं जो कि 5 माह की जगह 4 माह में या 3 माह में ही कंप्लीट हो करके आ रही है। जब वो फसल कट जाएगी, खेत खाली हो जाएगा, तो उसकी जगह दूसरी फसल को बोया जा सकता है। तो यानी कहने का आशय ये है कि समय की मांग, जिस तरह से समय बदल रहा है उसी तरह से बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार हमें भी कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा। देश के आर्थिक उन्नति के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं। अब केवल एक आदमी के कमाने से काम नहीं चलने वाला है। यानी ये बताया जा रहा है कि देश की आर्थिक उन्नति के साथ साथ लोगों की आवश्यकताएं भी बढ़ी हैं। जिस तरह से देश तरक्की कर रहा है, देश की आर्थिक स्थिति बढ़ रही है, तो लोगों की भी आवश्यकताएं बढ़ रही हैं। अब अगर हम सोच लें कि पहले हमारे फैमिली में 8 से 10 मेंबर हुआ करते थे और कमाने वाला व्यक्ति एक हुआ करता था,
और पूरी फैमिली को कमा के खिला देता था। लेकिन क्या आज के जमाने पे ऐसा संभव है कि एक व्यक्ति कमाने वाला हो और पता चले 10 लोग बैठ के खाने वाले हों? इतनी महंगाई में ये संभव नहीं है, क्योंकि तब इतना हर एक जरूरत की चीजें, आवश्यकताएं लोगों की कम हुआ करती थी, संसाधन कम हुआ करते थे, आवश्यकताएं कम हुआ करती थी और महंगाई का लेवल भी बहुत कम हुआ करता था। ओके, कोई बात नहीं, बहुत जल्दी फिनिश कर रहे हैं। लास्ट अगर इसका कंक्लूजन हम लोग देखें तो ओवरऑल निष्कर्ष पे वोकेशनल अर्थात व्यवसायिक शिक्षा किसी भी देश की इकोनॉमी का बेस होता है। यानी देखा जाए तो जो वोकेशनल एजुकेशन होगी वो किसी भी देश की इकोनॉमी का बेस होता है। देश के आर्थिक प्रगति वहां के वोकेशनल एजुकेशन पर निर्भर करता है। यानी जितने ज्यादा व्यवसाय के साधन होंगे, रोजगार के साधन होंगे, उतने ज्यादा वो देश तरक्की करेगा। व्यवसायिक शिक्षा देश की प्रगति का मेरुदंड होता है। ये चीज लास्ट में संक्षेप रूप में कहा जाता है कि व्यवसायिक एजुकेशन कहीं ना कहीं देश की प्रगति का मेरुदंड सारे लोग जानते होंगे, बैकबोन, अपने रीढ़ की हड्डी। अगर किसी भी व्यक्ति की रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है तो वो व्यक्ति सीधा नहीं खड़ा हो सकता है। तो मेरुदंड होता है जिस पर संपूर्ण देश टिका रहता है। किसी को अगर कोई प्रॉब्लम हुई हो ओवरऑल